औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए सिस्टर्स वाले देखेंगे हम आज तक अभी तक हमने क्या देखा। कल की लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जेर जबर और पेश। अभी छोटे छोटे हम अल्फाज बनाना सीखेंगे, है ना। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, देखो क्या करना है, हमें हुर्फ मिलाकर छोटे छोटे अल्फाज बना रहे हैं हम, है ना। अब इस अल्फाज में क्या फर्क है, अब सिर्फ हम वही हुर्फ ले रहे हैं जो जोड़ में नहीं है ना। हाँ, खुले खुले है। जब जोड़ के न्यू हुर्फ होगे तब हम क्या करेंगे, उसका अलग होमवर्क होगा, उसका अलग सिलेबस होगा। अब ये सिर्फ छोटे छोटे हुर्फ है और उसको हम जेर जबर और पेश का इस्तेमाल करके छोटे से अल्फाज बना रहे हैं। जैसा कि देखो स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपको, क्या दिखाया गया है कि रे, है ना, रे प्लस बे इज इक्वल टू बन रहा है रब, है ना। और जबर र में क्या किया गया है, बे को मिलाया गया है। हाँ, तो रे और बे, और रे की आवाज क्या होती है, र, है ना। इसका नाम होता है रे और इसकी आवाज होती है र। इसका नाम है बे और इसकी आवाज है ब। तो रे और बे इज इक्वल टू रब, है ना। रे जबर रे में ब मिलाने से रब हुआ। उसी तरह देखेंगे नीचे की लाइन, नीचे की लाइन देखिए, अलीफ जेर ई और सिन, सीन, इस, अलीफ प्लस सीन इस, है ना। अलीफ जेर ई में क्या मिलाने से इस बन गया, सीन मिलाने से। उसी तरीके से देखेंगे रॉ, है ना। रे, रे पर पेश है, रे पेश रू, और ये कबूतर वाला क, है ना। ये क की पूरी पूरी शक्ल ले रहे। अभी ये जो हम अल्फाज बना रहे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे हुरूफ से मिलकर बने हुए अल्फाज है। जैसे ये दो हुरूफ वाले अल्फाज है, तो रे पेश रू और ये क, रुक। उसी तरीके से देखे नेक्स्ट क्या है, रे बे रब। हाँ, आप सब प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, हाँ। माइक सब सभी बंद रखेंगे मगर। रे टे रट, रे जबर रे और ट रट। ये जेर जबर पेश है ना, इसको क्या बोलते हैं, एराब बोलते हैं ना। ये जेर या फिर जबर या पेश होगा। ये अब हम सीख रहे हैं ना, हम अभी स्टार्ट किए हैं सीखना। तब हमें ये जेर जबर पेश देना जरूरी है। और जब जैसे ही हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हमारी उर्दू अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तब हमें ये जेर जबर और पेश देने की जरूरत नहीं होगी, तब भी हम इस लफ्ज को रब ही पढ़ेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे रे और ये बे और अब, तब हम जेर जबर पेश ऐसे इस पर जबर देना जरूरी नहीं होगा। अब हम सीख रहे हैं तो हमें ये एराब की जरूरत है। जैसे जैसे उर्दू हमारी अच्छी हो जाएगी, ये एराब यहाँ से हट जाएगी, है ना, जैसे जैसे हमारी मश्क होगी। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, रे बे और अब, फिर रे जबर रे और टे रट, रे जबर और टे रट, अलीफ जबर और बे अब, अलीफ बे जबर अब। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अलीफ बे जबर अब। हाँ, जो जबर जेर होता है ना, ये एंडिंग में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अलीफ जबर और ब अब। दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, जैसे आपको ठीक लगे, इजी जाएगा वो वैसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, और रे, रे हे जबर रह, हाँ, रे है जबर रह। उसी तरीके से सीन, रे सीन जबर रस, रे सीन जबर रस। नेक्स्ट होता है रे नून जबर रन, हाँ, रे नून जबर रन। फिर नेक्स्ट होता है देखिए, दाल सीन जबरदस्त। हम्म आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, दाल सीन जबरदस्त, या फिर दाल जबरद और सीन दस्त। दोनों एक ही होता है। फिर अगला है दाल मीम जबरदम। ये होता है दाल, उस पर जबर दिया गया है ना। जो ये इस तरीके से निशानी होती है, अगर वो लफ्ज के ऊपर हो, है ना, ये जबर जिसको हम जबर कहते हैं, ये किसी लफ्ज के ऊपर हो तो जबर कहलाता है। और और किसी मतलब हुरूफ के नीचे होगा तो जेर कहलाता है। और पेश तो आपको समझ में आता है, ये इस तरीके से होता है। फिर दाल मीम जबर दम,
फिर डाल टे जबर डट। देखिए मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, सभी सिस्टर्स ध्यान से सुनेंगे, हाँ? ये आपको पढ़ना है, आपको होमवर्क में यही दिया जाएगा कि लिखना और पढ़ना होगा, हाँ? दोनों की मश्क एक साथ करेंगे हम। फिर ये देखिए डाल रे जबर डर। डर किस तरह लिखा गया है, देखिए डाल रे जबर डर। फिर अगला देखिए अलीफ सीन जेर इस। है ना, अलीफ पर क्या दिया गया है, सीन दिया गया है, अलीफ के नीचे जेर दिया गया है, अलीफ अलीफ सीन जेर इस। फिर अगला है अलीफ नून जेर इन। क्या है ये, अलीफ नून जेर इन। सभी अच्छे से देखे, पढ़ने की मशक करें मेरे साथ। दाल लाम जेर दिल। देखिए दिल किस तरह लिखा गया है। ये अब हम एराब दे रहे हैं ना, जेर जबर पेश दे रहे हैं। जब हमारी अच्छी सी मशक हो जाएगी ना, सिर्फ हम दिल इस तरीके से ही लिखेंगे, एराब नहीं आएगा। ये दाल और ये लाम इस तरीके से। अब हम सीख रहे हैं इसलिए हमको एराब देना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए अभी देना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखिए दिल के बाद क्या है, दाल नून जेर दिन। हम्म किस तरीके से आया, देखिए दाल जेर दी और नून दिन। ये आप ऐसे पढ़ ले, दाल नून जेर दिन। एक ही होता है। फिर उसी तरीके से देखिए दाल खौफ, खौफ है ना, ये खौफ, ये बड़ी खौफ होती है उर्दू में, हाँ बड़ी खौफ। तो दाल खौफ जेर दिख, है ना, दिख। इसकी अलग से आवाज आती है इस काफ की। और ये जो दूसरा होता है वो कबूतर का क, इसकी सिंपल से आवाज होती है क। अगर ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए दाल काफ जेर दिक पढ़ते हैं हम इसको, दिक इस तरीके से नहीं पढ़ते। दोनों की आवाज में फर्क देखिए, ये जो बड़ी काफ आती है दो नुक्ते वाली, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दिक। और ये दिक, ये सिर्फ दिक होता। नेक्स्ट होता है हमारा देखिए, हाँ नेक्स्ट कौन सा है, कि इस पर क्या है, देखो अलीफ, हाँ अलीफ सीन पेश उस। हम्म उस किस तरीके से लिखा गया है, देखिए अलीफ सीन पेश उस, हाँ। अभी इधर पर कौन सी सीन है, देखिए यहाँ पर कौन सी सीन है, छोटी सीन है ना, जिस पर नुक्ते नहीं होते उसको हम कहते हैं छोटी सीन। और इसकी आवाज और जो बड़ी शीन की आवाज में क्या फर्क है, जो नुक्ते वाली शीन होती है उसकी आवाज में सीटी की आवाज आती है, श इस तरीके से। अगर यहाँ पर दो तीन नुक्ते वाली शीन होती, बड़ी शीन होती, तो हम उसको क्या पढ़ते, उश इस तरीके से पढ़ते। मगर यहाँ पर क्या है, छोटी सीन है, इसलिए उस इस तरीके से पढ़ेंगे, स सिंपल आवाज आएगी स की। तो अलीफ सीन पेश उस। समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इजी है, जो फर्क है डिफरेंस है वही याद रखेंगे ना, तो हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट है अलीफ और डे पेश उड़। देखिए अलीफ ड डे पेश उड़, किस तरीके से लिखा गया है, देखो अलीफ पर पेश दिया गया है और ये पहाड़ वाला ड़ लिखा गया है, तो इसको उड़ पढ़ेंगे हम, उड़। फिर देखिए अलीफ नून पेश उन। अलीफ नून पेश उन। और अगला है वाव हा। ये कौन सा वाला है, गटरी वाला हा, है ना, इसमें थोड़ा झटका होता है। वाव, सॉरी, वाव हा पेश उह। अलीफ वाव हा पेश उह होता है। और ये अलीफ पेश उ और नून उन। और ये वाव पेश उ और ये हम गटरी वाला हा। तो ये क्या होता है, उह। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए रॉ पेश रू और ये होता है कबूतर वाला क। तो रॉ रे कॉफ पेश रुक। रे कॉफ पेश रुक। फिर अगला है रे बे जबर रब। देखिए रब किस तरह लिखा गया है ना, रे बे जबर रब। अब देखिए इधर रे बे जबर रब लिखा है और इधर सिर्फ रे बे जबर रे और बे लिखा है रब, है ना। यहाँ क्या दिखाया गया है, वही दिखाया गया है कि अब मश्क कर रहे हैं, अब स्टार्ट सीख रहे हैं उर्दू, सीखना स्टार्ट किए हैं, तब आपको क्या है, एराब की जरूरत होती है, जेर जबर पेश की। मगर जैसे आपके अच्छे से मश्क हो जाएगी, आप भी रब इस तरीके से ही लिखेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पर लिखा गया है, रे और बे मिलाकर रब। देखो ये रब, यहाँ पर भी क्या किया गया है, रे बे जबर और रब। और अगला होता है रे टे जबर रट। रटना बोलते हैं ना, रटना। तो ये रे टे जबर रट। उसी तरीके से अगला लफ्ज आता है हमारा दाल सीन जबर दस। क्या हो गया ये, दाल सीन जबर दस। और अगला है
दाल नून जेर, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जेर दिखाया गया है, तो दाल नून जेर दिन। और इसी पर जबर होता तो दाल नून जबर दन। इसी पर अगर जब पेश देते हैं हम इस पर, तो क्या होता, दाल नून पेश दुन, है ना। आपने यही प्रैक्टिस करनी है। एक लफ्ज लेना है, फॉर एग्जाम्पल रब ले लिया, रब, रे बे जबर रब। फिर 10 ले ले, दाल सीन जबर दस, दाल सीन जेर दिस, और दाल सीन पेश दुस। इस तरीके से, है ना। पेश लगाए तो पेश लगाने के बाद किस तरह चेंज हो रही है आवाज, जेर से किस तरह बदल रही है, और जबर से किस तरह चेंज हो रही है, ऐसे देखेंगे। फिर अगला है, देखिए, रे कॉफ पेश रुक, रे कॉफ काफ, इसको सादा काफ की आवाज है, हाँ, सादा आएगा ये। रे काफ पेश रुक, है ना। देखिए रुक डबल हो गए यहाँ पे। और यहाँ पर क्या था, ये बड़ी वाली काफ है ना, जो नुक्ता होता है जिसमें दो नुक्ते होते हैं, वो क्या होती है, बड़ी काफ होती है। देखिए इतना सब इस सिस्टर के समझ में आ गया। आज क्या देखे हमने, आज हमने देखा है कि छोटे छोटे अल्फाज किस तरह बनाए जाते हैं। और एक बात जहन में रखिए, ये आज हमने देखे हैं छोटे अल्फाज, इसमें हुर्फे तहेजी की कोई शक्ल चेंज हुई नहीं हुई, है ना। देखे किस तरीके से रे रे की तरह लिखा है, बे बे की तरह लिखा है ना। इनके शक्ल चेंज हो गई नहीं हो गई। इसके आगे हम अगली क्लास में क्या देखने वाले हैं, कि जो हुर्फे तहेजी है, हुर्फे तहेजी है, उसमें ये सीन की शक्ल किस तरीके से बदल होती है, तब्दील होती है। फिर मीम की शक्ल किस तरह से चेंज होती है। अब ये शक्ल चेंज करने की जरूरत क्यों होती है हमें, क्योंकि सिर्फ हुरूफ से तो पूरे लफ्ज नहीं बनते, है ना। तो दो तीन चार इस तरीके से क्या बनते हैं, हुरूफ मिलाकर एक लफ्ज बनता है। तब इस लफ्ज को बनाने के लिए क्या करना पड़ती है हमें, कि ये जो हुर्फ तेजी के जो हुरूफ है, इनकी शक्ल को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है, या फिर चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट और क्या करेंगे हम, दो दो हुरूफ वाले ही क्या करेंगे, और अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक सभी सिस्टर के समझ में आ गया। देखिए इस पेज पर किसी सिस्टर को कोई दिक्कत है, कोई लफ्ज समझ में नहीं आया तो देखे। और क्या करेंगे हम, लास्ट में आपको टाइम जब दिया जाएगा, आप पूछ ले। और दो दो हुरूफ के जो अल्फाज होते हैं हम क्या करेंगे, उसकी और मश्क करेंगे। देखिए आपको होमवर्क ग्रुप में जब डाल दिया जाएगा, तो आप सिस्टर से भी सिस्टर क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखने की और पढ़ने की दोनों की मश्क करेंगे, है ना। आप जितनी मश्क करेंगे, आपको उतना इजी जाएगा। देखिए और देखिए, जो दो हुरूफ होते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है। चले देखिए अभी दो हुर्फे अल्फाज और कौन से है देखेंगे। हम्म कुछ और अल्फाज की मश्क करेंगे हम। हम्म देखिए अलीफ बे जबर अब, है ना। देखिए अब को किस तरह लिखा गया है, अलीफ बे जबर अब। हम्म आप सभी ध्यान देंगे, जब लास्ट में वक्त दिया जाएगा, आप सिस्टर सभी पढ़कर दिखाएंगे मुझे, हाँ। फिर नेक्स्ट देखिए, अलीफ काफ जेर इक, क्या है ये, अलीफ काफ जेर इक हो गया, इक। फिर ये मद वाले हुरूफ को, ये आपको अगली क्लासेस में समझा दिया जाएगा। फिर देखिए अलीफ, अलीफ फे पेश उफ, उफ को देखो किस तरह लिखा गया है, उफ को किस तरीके से लिखा गया है, अलीफ व अलीफ फे पेश उफ। और अगला हुर्फ है, अगला लफ्ज क्या है हमारा, रे ते जबर रत। रे ते जबर रत। अब देखेंगे दफ को किस तरह लिखा गया है, देखिए दाल और फे। ये दाल और फे जबर दफ। दाल फे जबर दफ। और ये देखिए रुक, इसको किस तरह पढ़ेंगे, रे काफ पेश रुक, इस तरीके से पढ़े, रे काफ पेश रुक। फिर अगला है रे फे जबर रफ। देखिए ये दफ हो गया। देखिए अब ये दफ और ये रफ में डिफरेंस क्या है ना, दोनों में फर्क क्या है, और अब दोनों में लिखते वक्त आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, वो देखेंगे अब। देखिए दाल होता है दाल, और ये इस तरीके से पे हो गया, हाँ। ये हो गया दफ आपका, और ये हो गया रफ, देखिए रे, और ये हो गया पे, रफ, ये जबर। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कि ये जो रे होता है, उसको क्या करना है हमको, बहुत हम खींच सकते हैं इसको लंबा, हाँ, जैसे इसको खींचा जा सकता है, मगर ये दाल को हमको खींचना नहीं है। अगर आप दाल को ऐसे खींचेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रे बन जाएगा, है ना। देखिए आपको दिखाई दे रहा है।
ये तो ऊपर से ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, मगर ऐसे खींचा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, दाल नहीं रहेगा बल्कि रे बन जाएगा। तो ये कंफ्यूजन, ये गलती आपने नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? आपको जो गलती नहीं करनी है वो ध्यान दे जरा सा। फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, रे फेज जबर रफ हो गया है ना, रे फेज जबर ये रफ। फिर रे बेजबर रब, ये इससे पहले भी हमने देखे थे ना, रे बेजबर रब। रे टे जबर रट, और ये दाल ते जबर दत। दाल ते पेश दुत है ना, पेश देते तो दुत बन जाएगा, जेर देते तो दित बन जाएगा, और जबर होता है तो दत बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता मश्क करेंगे, जेर जबर पेश लगाकर या फिर हरकत चेंज कर कर, तो फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छे से आ जाएगा, है ना, जेर जबर पेश का। यहाँ तक का सभी सिस्टर को समझ में आ गया? जेर जबर और पेश से हमने क्या किया, दो हुर्फी अल्फाज बनाना सीख लिए हमने, है ना। क्या सीखे? दो दो हुर्फी अल्फाज, है ना, जेर जबर और पेश के साथ। इसमें ये बात जहन में रखिए कि यहाँ पर कोई भी हुरूफ की शक्ल चेंज नहीं हुई, है ना, क्यों, तो ये खुले खुले हैं, सिर्फ दो हुरूफ। हाँ, सिर्फ क्या किया गया है यहाँ पर, सिर्फ दो हुरूफ को मिलाकर क्या किया गया है, एक लफ्ज बनाया गया है, अब, इब, उब, रुक, दक, दिक, है ना। तो इंशाल्लाह जब तीन चार हुरूफ को मिलाकर जब हम अल्फाज बनाना सीखेंगे, तब क्या हो जाएगी, हुरूफों की थोड़ी थोड़ी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो वो शुरू करने से पहले हम क्या देखने वाले हैं कि अलिफ की अलिफ की बे की छोटी शक्ल किस तरीके से होती है। अलिफ अगर स्टार्टिंग में बीच में आता है, स्टार्टिंग में आता है तो उसकी शक्ल क्या होगी, बीच में आता है तो, और एंडिंग में आता है तो, है ना। ये तीन तरीके से हम हर हुरूफ की शक्ल देखने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वही देखेंगे। यहाँ तक का सभी सिस्टर्स को क्लियर है? चले हम दुआ पढ़ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।